Now metal axis defect. मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब जिसमें मेटल ज़्यादा हो, मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो एज कंपेयर टू नेगेटिव. So here in case of metal excess defect, here suppose that I am taking example, say metal are those which has tendency to lose electron and form positive ion. मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाए, दैट इज मेटल. एंड नॉन मेटल इज दैट विच हैज टेंडेंसी टू, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो ये क्या करेगा, गेन करेगा, तब जाके ये नेगेटिव आयन बनता है. सपोज दैट हियर दिस स्टेप विल नॉट टेक्स प्लेस, मेटल एक्सिस में ये स्टेप नहीं होगा, तो अब उसमें ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, वैकेंट, देन पॉजिटिव. ये अरेंजमेंट है. अब हमने क्या किया बेटा कि इसमें ये जो है यहाँ पे हमने मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो ये एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट है वो गेन नहीं करता. तो अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ उस मेटल के साथ जहाँ पे नेगेटिव आयन बनना था वो तो नहीं बनेगा. तो जब नेगेटिव आयन नहीं बनेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, देयर इज अ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. अब यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव आयन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या वो नेगेटिव आयन होता है? नहीं, दिस इज रॉन्ग. क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन नहीं होता है. एनी एटम और एलिमेंट आइदर लूज और गेन, तब जाके वो आयन बनता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब लूज या गेन करेगा तब आयन बनेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन बराबर नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और ये नेगेटिव कम, दैट इज सेड टू बी मेटल एक्सिस डिफेक्ट. अब इससे होता क्या है, ये क्रिस्टल है, दैट इज मेटल एक्सिस, राइट. इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव, फिर ये प्लस, फिर ये नेगेटिव, फिर ये प्लस, फिर ये नेगेटिव, फिर ये प्लस, ये है. अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसको हम थोड़ा हीट कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करता है, राइट. अपनी जगह से मूव करेगा, मूव करके क्या बनाएगा, लेट्स सी. ये क्रिस्टल है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, ये रहा. अब यहाँ पे जब हीट किया बेटा तो इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव करके वॉइड में आ जाता है. अब जब वॉइड में आ जाता है, जब टेम्परेचर हीट किया तब राइज करने पे, और जब टेम्परेचर आप अगेन इसको रिवर्स करते हो, कूल करते हो, तो अगेन कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट. जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में जाता है, when it electron move to its ground state, it emit radiation and that radiation is responsible for color. वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसी को हम कहते हैं एफ सेंटर. एफ सेंटर, एफ दैट इज फारबी. फारबी जो है ये जर्मन वर्ड है यूज फॉर कलर, राइट. तो ये एफ सेंटर कहलाता है, और एफ सेंटर हमेशा कहां मिलेगा, जहां पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा. इज इट क्लियर? नाउ अब डिस्कस करेंगे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल. पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल में देखो इस तरह होता है बेटा, ये आपका x axis, y axis and z axis, right. Here say this is z axis, this is y axis and this is x axis.
यहाँ पे ये जो है दिस इज ए एज लेंथ, ये बी और ये सी। नाउ एंगल बिटवीन देम, ये जो एंगल है दैट इज सेड टू बी अल्फा, ये बीटा और ये एंगल होगा गैमा, राइट। So here these are the parameter that is A, B, C and alpha, beta, gamma on that axis किसी भी यूनिट सेल में। अब जो यूनिट सेल होगा ये क्लासीफाई होता है, यूनिट सेल आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, दैट इज प्रिमिटिव जो है ना, प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। जो आपका यूनिट सेल है वो क्या होगा, वो प्रिमिटिव बेसिक यूनिट सेल, उसमें क्या है द 7 क्रिस्टल और क्रिस्टल हैबिट्स, द 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये जो ये है दैट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा, इसमें होता है बेटा पहला है क्यूबिक, क्यूबिक के बाद है टेट्रागोनल सीटी और ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, फिर हेक्सागोनल, नो बेटा हियर एच हेक्सागोनल, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक। यहां देखो थोड़ा सा मैंने ऑर्डर चेंज किया है, राइट। पहले हमने क्यूबिक लिया है, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर रोम्बोहेड्रल, फिर हेक्सागोनल, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक। अब इसको याद करने का तरीका देखो, यहां पे हम इसको हम कहते हैं सी टी और CTOR और HMT, यही है CT और HMT, है ना। ये C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहेड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक एंड T से ट्राइक्लिनिक, CT और HMT। अब यहां पे जो CT और HMT में इसमें एक्सियल डिस्टेंस है ना, एक्सियल डिस्टेंस दैट इज ABC जो आपने पढ़ा, दैट इज एक्सियल डिस्टेंस, राइट। एक्सियल डिस्टेंस मतलब ये जो है ये ABC। अब यहां पे क्या करना है आपको, कुछ नहीं, देखो यहां पे आपको लिखना है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, किसके लिए, क्यूबिक के लिए, और टेट्रागोनल के लिए A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, है ना। फिर लिखिए A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, इस तरह सब लिख लो, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, फिर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, हियर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ये हमने सब में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूबिक में, क्यूबिक में क्या होता है, जो एक्सियल डिस्टेंस है वो तीनों सेम होता है, ABC इक्वल, बट टेट्रागोनल में आप देखोगे A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, राइट। और फिर ऑर्थोरोम्बिक में A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, ये दोनों ही इक्वल नहीं होगा। फिर रोम्बोहेड्रल में तीनों इक्वल होंगे, A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, राइट। और फिर जब आप आते हो बेटा हेक्सागोनल में फिर से यहां पे A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C, राइट। और फिर जब मोनोक्लिनिक में आते हैं तो मोनोक्लिनिक में भी ये और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। और ट्राइक्लिनिक भी वही है, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C। ये इस तरह से इसको लिखने का तरीका है, ये याद करने का, ताकि याद हो जाए। कैसे याद होगा ये A देखो सब में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, सब में लिख लो। फिर पहला दोनों इक्वल है, यहाँ पे एक
इक्वल नहीं है, यहाँ दोनों इक्वल नहीं, फिर इक्वल, फिर एक इक्वल नहीं, दोनों इक्वल नहीं, दोनों इक्वल नहीं। तो इसीलिए इसको इस तरह लिखिए सी टी और एच एम टी। सी फॉर क्यूबिक, आर से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक। अब ये तो बेटा एक्सियल की बॉन्ड हमने बता दी ना, एक्सियल डिस्टेंस। फिर एक्सियल डिस्टेंस के बाद हम लोग बात करते हैं एक्सियल एंगल। जो एक्सियल एंगल है, एंड दैट एक्सियल एंगल इज डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गैमा। जब यहां पे देखो ए बी सी दोनों इक्वल है, तीनों एज, तो यहां पे इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट इन केस ऑफ हियर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में a इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट इट्स एंगल इज सेम, ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90। यहां दोनों के एंगल 90 ही होंगे। इन केस ऑफ रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में भी वही होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे भी वही है। फिर रोम्बोहेड्रल में, रोम्बोहेड्रल में क्या होगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, विच बट हियर व्हाट हैपन इज नॉट इक्वल टू 90। यहां पे 90 नहीं होगा। और मोनोक्लिनिक में, सॉरी हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये 90 होगा, राइट, लेकिन गेमा कितना होगा, दैट इज 120। और मोनोक्लिनिक में आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90 एंड हियर बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। फिर ट्राइक्लिनिक में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गेमा इज नॉट इक्वल टू 90। ये इसके एंगल होते हैं। और ये एंगल बेटा आपको इसी तरह याद करना पड़ेगा कि जब आप सी टी और एच एम टी के फॉर्म में लिखोगे तो वहां पे ए बी सी दैट इज एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल, पहले दोनों में अल्फा बीटा गैमा तीनों 90 होगा, 1 2 3 वाला। फिर जो फोर्थ रोम्बोहेड्रल है उसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज नॉट 90 कर देना। फिर अल्फा बीटा 90 होगा, गैमा 120 हेक्सागोनल में। और फिर मोनोक्लिनिक में अल्फा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 बट बीटा कैन नॉट। और यहाँ पे ट्राइक्लिनिक में सब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। इज इट क्लियर? सो दिस इज simple 7 crystal. These are the 7 crystal. 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 क्रिस्टल को हम पढ़ते हैं. इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट हियर इन केस ऑफ सिंपल, दैट इज इन केस ऑफ क्यूबिक देयर आर फॉर्मेशन ऑफ. अब क्यूबिक में कितना स्ट्रक्चर बनेगा, वो टेट्रागोनल में कितना बनेगा, फिर उसके बाद ऑर्थोरोम्बो में, इन सब में कितना स्ट्रक्चर बनता है उसकी बात हम लोग करेंगे. क्यूबिक में क्या होगा, ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक. यहां पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90. दिस इज अ क्यूबिक सिस्टम. ये क्यूबिक सिस्टम है. और इसी के बाद फिर क्यूबिक सिस्टम के बाद हम लोग बात करते हैं टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में क्या होगा, टेट्रागोनल में आपका अरेंजमेंट ये है. ये टेट्रागोनल, ये टेट्रागोनल है. इस टेट्रागोनल में भी क्या कह रहा है, टेट्रागोनल कहता है a इज इक्वल टू बी. देखो a और b इक्वल है बट c इज नॉट इक्वल, c अलग होता है टेट्रागोनल में. अब यहां पे अल्फा बीटा और गैमा क्या है 90 टेट्रागोनल में. ये आपके सामने दिख रहा है ना. देखो ये a हो गया बेटा और ये b हो गया और ये अपना c है. देखो c इक्वल नहीं है, c का लेंथ ज्यादा है, दैट इज टेट्रा
गोनल। इज इट क्लियर? ये टेट्रागोनल है। फिर ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में होता क्या है, यहां पे आपने कहा कि ए और बी और सी तीनों इक्वल नहीं होगा, तो ये हमने बना दिया। ये हमने बना दिया, फिर ये बना दिया। यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी, मतलब तीनों ही इक्वल नहीं होगा। जब तीनों इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज इक्वल टू 90। यहाँ पे ये 90 होगा, राइट। फिर इसके बाद रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, दैट इज नेक्स्ट टाइप। रोम्बोहेड्रल 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 सिस्टम में होता क्या है? रोम्बोहेड्रल सिस्टम में आपका ए बी सी है ना, इसको इक्वल कर दिया है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, राइट। लेकिन अब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा इज नॉट इक्वल टू 90, इसका एंगल 90 नहीं होगा, और लेकिन ए बी सी तीनों इक्वल है। अब ये रहा, ये रहा, यहाँ पे ए बी सी इक्वल कर दिया है और आपका 90 नहीं होगा एंगल, राइट। दैट इज सेड टू बी रोम्बोहेड्रल। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाता है रोम्बोहेड्रल के बाद, फिर है मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सिस्टम में, इस मोनोक्लिनिक सिस्टम में ये तो है ही है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट यहाँ पे अल्फा और गेमा क्या होगा 90, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 120। इसका क्या बनेगा सिस्टम का स्ट्रक्चर मोनोक्लिनिक में? मोनोक्लिनिक में सेम उसी तरह रोम्बोहेड्रल की तरह, बट थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये यहाँ पे ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, राइट, दैट इज मोनोक्लिनिक। और हेक्सागोनल में तो आपको पता ही है बेटा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल सिस्टम क्या होता है? हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम का मतलब होता है कि वो हेक्सागोनल फॉर्म करेगा। तो ये हेक्सागोनल मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, एक बेंजीन आपने बनाया ही होगा, उससे थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ये हमने बना दिया साइक्लोहेक्सेन, तो ये हेक्सागोनल है ना। और एक हेक्सागोनल यही और बनाना है इसी में, तो वो ये हो जाएगा, यहाँ बना रहे हैं देखो, राइट, ये यहाँ ऐसे इस टाइप में। देखो हेक्सागोनल फिर से बना रहा हूँ मैं। हेक्सागोनल में आप इस तरह बना ही लोगे एक, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होता है बेटा। ये रहा, ये बस ऐसे बनाना है। अब इसको सबको मिला दो, दिस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर।
ये राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, है ना, और गेमा जो है वो 120, राइट। ये है हेक्सागोनल, क्लियर। फिर इसके बाद ट्राई क्लिनिक में तो कोई इक्वल नहीं होगा, तो ट्राई क्लिनिक में यही बता दे रहा हूँ, दैट इज G लास्ट, ट्राई क्लिनिक सिस्टम। ट्राई क्लिनिक सिस्टम में ये है जो कोई भी इक्वल नहीं होगा। Here A is not equal to B is not equal to C, alpha is not equal to beta is not equal to gamma, that not equal to 120, ये सब कोई नहीं। दिस इज सेड टू बी ट्राई क्लिनिक। यहाँ पे देखो सबका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है कि जो क्यूबिक होगा उसका एग्जाम्पल टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में भी एग्जाम्पल आस्क इन योर पेपर, है ना। जैसे क्यूबिक होगा उसका एग्जाम्पल है NaCl, और टेट्रागोनल में टिटेनियम ऑक्साइड और वाइट टिन, ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर और बैरियम सल्फेट, रोम्बोहेड्रल में आइस, एंटीमनी, मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर और जिप्सम, हेक्सागोनल में ग्रेफाइट, जिंक, कैडमियम, ट्राइक्लिनिक में K2Cr2O7 और ब्लू विट्रॉल, है ना। ये एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है बेटा, है ना, क्यूबिक सिस्टम में टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे यूनिट सेल के? तीन में एक प्रिमिटिव BCC FCC, टेट्रागोनल में 2 प्रिमिटिव और BCC, ऑर्थोरोम्बिक में 4 प्रिमिटिव BCC FCC और एंड सेंटर, रोम्बोहेड्रल में 1 प्रिमिटिव, हेक्सागोनल में 1 प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में 2 प्रिमिटिव और एंड सेंटर, ट्राइक्लिनिक में 1 दैट इज प्रिमिटिव। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट सेल बन रहे हैं हमने लिखा है, क्यूबिक के सामने 3, टेट्रागोनल 2, 4 इस तरफ, तो ये टोटल काउंट करोगे तो 14 स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट। तो यही ब्रेवियस लैटिस कहलाता है, 14 स्ट्रक्चर।